तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। अपना जो सेशन रहने वाला है वो एसबीआई क्लर्क मेंस को टारगेट करते हुए सेशन है, जिसमें हम लोग रीजनिंग के कुछ बेहतरीन सवाल देखने वाले हैं जो कि बेसिकली डेडिकेटेड है पजल को लेके। ठीक है, तो हम लोग आज करने वाले हैं कुछ तीन इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार पजल एज यूजुअल जो हम लोग डेली करते हैं अपने सेशन में। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डू थ्री इंपॉर्टेंट पजल्स जो आप लोग अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही हम ये सेशन हम लोग डेली लेके आते हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर में पजल्स पूछी गई हैं, सिटिंग अरेंजमेंट पूछे गए हैं, कुछ तो वही रहते हैं और कुछ उनके बेसिस पे हम लोग पजल करते हैं ताकि आप अपने लेवल को मैच कर सको एग्जाम में जो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। राइट, सो लेट्स बिगिन द सेशन। सेशन को बिगिन करेंगे फटाफट से बिना देरी किए। आज अपना जो सेशन है शायद डे नंबर 16 है, डे 16 या 15 है। शायद 15 है। आई डोंट नहीं नहीं 16 है टोटल। 16वां दिन है अपना, जिसके साथ साथ हम लोग 16 इंटू 3 48 पजल पूरी मेंस की कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम लोग डेली 3 पजल इसमें कंप्लीट करते हैं मेंस के सेशन में। ठीक है, एंड टुडे इज द 16th सेशन। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी मेरी एक रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो स्टार्ट करेंगे अपनी पहली पजल के साथ। पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिख रही है, और पजल में क्या क्या बोला गया है ये भी देख लेते हैं जरा। बोल रहा है 8 पर्सन DEFGHIJK आर बोर्न फ्रॉम थ्री डिफरेंट, नहीं नहीं, DEFGHIJK आर फ्रॉम थ्री डिफरेंट कंपनीज, है ना। मतलब बॉर्न कैसे हो जाएंगे तीन डिफरेंट कंपनीज से, ऐसा नहीं होगा। 8 पर्सन है, तीन डिफरेंट कंपनीज से है, आर फ्रॉम थ्री डिफरेंट कंपनीज, गूगल, Amazon एंड माइक्रोसॉफ्ट, है ना। तीन कंपनीज हैं, एंड दे वर बोर्न इन डिफरेंट मंथ, और अलग अलग महीने में पैदा हुए हैं। वो कौन से? जनवरी, मार्च, मई, जून एंड सो ऑन नवंबर तक। जरूरी नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन इसी क्रम में हो। तो काइंड ऑफ आपकी एक कैटेगरी बेस्ड पजल इसको कह सकते हो, या टेबुलर पजल कह सकते हो, जो आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलती है। चाहे वो आईबीपीएस पीओ में ऐसी पजल आ चुकी है मेंस में, आईबीपीएस क्लर्क में भी आई थी, लास्ट ईयर के एसबीआई क्लर्क मेंस में भी पूछी थी, और इस साल का जो 2023 में आरआरबी पीओ मेंस हुआ था उसमें भी ऐसी एक पजल पूछी गई थी टेबुलर बेस्ड। ठीक है, तो देखते हैं नोट में क्या बोल रहा है। नोट एटलीस्ट 2 पर्सन नॉट मोर देन 3 पर्सन आर फ्रॉम द सेम कंपनी। मतलब हर एक कंपनी में ज्यादा से ज्यादा 3 लोग हो सकते हैं और कम से कम 2 लोग हो सकते हैं। मतलब 2 लोगों का होना तो जरूरी है हर एक कंपनी में, और 3 से ज्यादा कोई भी नहीं होगा। यहां पे बोल रहा है इफ ए इज फ्रॉम द सेम कंपनी एज द वन हु वाज बोर्न इन मार्च। अगर ये बोला जा रहा है कि ए उसी कंपनी से है जिसमें मार्च वाला पर्सन पैदा हुआ है, तो ए और मार्च दोनों ही डिफरेंट पर्सन है। ए और मार्च दोनों ही डिफरेंट पर्सन है, क्योंकि आगे बोला है ए वाज नॉट बोर्न इन मार्च। ठीक है, तो ए और मार्च दोनों ही डिफरेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस दे रखी है इनकी, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको ये पूरी की पूरी डिटेल आपको फिक्स करनी है क्वेश्चन में। तो द वन हु वाज बोर्न इन नवंबर इस तरीके से है। कंपनी तीन है, गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट। तो यहां पे हम लोग बनाते हुए चलेंगे। पहले तीन कंपनी कॉलम बना लेंगे, गूगल, एक बनाएंगे अपन लोग Amazon का, और एक बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट। Amazon एंड नेक्स्ट वन इज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, सो वी आर हैविंग 3 कॉलम्स, जिसमें तीन अलग अलग कंपनीज के हम लोग को पर्सन फिक्स करने हैं, और इसके दो तीन केस बनेंगे। दो, एक, दो, तीन। तो एक केस नंबर 1 और एक केस नंबर 2, ये दो केस तो लेके चलेंगे। अगर और जरूरत पड़ी नीचे तो देख लेंगे उनको भी। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं। चल ठीक है, ये मैक्सिमम 4 केस लेके चल रहे हैं, और देखते हैं अब इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, बोल रहा है द वन हु वाज बोर्न इन नवंबर इज फ्रॉम द सेम कंपनी ऑफ एच। मतलब नवंबर वाला पर्सन और एच सेम कंपनी से है। सेम कंपनी के लिए मैं प्लस का साइन यूज करता हूँ। नवंबर और एच दोनों ही सेम कंपनी से, तो मैंने प्लस का साइन यूज किया है। ठीक है, आप लोग के अपने अपने तौर तरीके होंगे, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है। ठीक है, एच इज नॉट फ्रॉम Amazon, और एच Amazon से है नहीं। अब देखो, एच अगर Amazon से नहीं है तो एच या तो गूगल से होगा, या फिर एच माइक्रोसॉफ्ट से होगा। ठीक है, और नवंबर और एच सेम कंपनी से हैं, और दोनों ही अलग अलग पर्सन है, तो एक पर्सन हो गया एच, और एक सेकंड पर्सन कौन हो जाएगा? नवंबर वाला। कौन हो जाएगा? नवंबर वाला। 2 पर्सन, और यहाँ पे एक पर्सन हो गया एच, और दूसरा पर्सन कौन हो जाएगा? नवंबर वाला। इस तरीके से। ठीक है, अब तीसरा पर्सन भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, डिपेंड करता है आगे कंडीशंस पे। द वन हु वाज बोर्न इन अक्टूबर इज द ओनली पर्सन फ्रॉम द सेम कंपनी ऑफ जे। तो जे और अक्टूबर सेम कंपनी से काम करेंगे, प्लस लगा दिया, और ये ओनली मैं लिख दे रहा हूं। ओनली मतलब इनके अलावा और कोई काम नहीं करेगा उस कंपनी में। उस कंपनी में और कोई काम नहीं करेगा, यही तो करेंगे जे और अक्टूबर। ठीक है, बोथ जी एंड जे वर बोर्न इन द मंथ विच इज एन ऑड नंबर ऑफ डेज। तो जी और जे
उस महीने पैदा हुए जिसमें 31 दिन है। ठीक है, ये भी बात समझ में आती है। के एंड ई आर फ्रॉम द सेम कंपनी, के और ई दोनों ही सेम कंपनी से हैं, के और ई दोनों ही सेम कंपनी से हैं, तो प्लस का साइन लगा दिया। बट नीदर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट नॉर फ्रॉम amazon, ना तो माइक्रोसॉफ्ट से ना amazon से है। तो केस वन में माइक्रोसॉफ्ट और amazon से के और ई है ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? के और ई आर फ्रॉम द सेम कंपनी बट नीदर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट नॉट फ्रॉम अमेजोन। ठीक है, तो के और ई जो आएंगे वो गूगल में आ जाएंगे। ठीक है, तो कैसे आएंगे? देखो, हो सकता है के और ई में से कोई नवंबर में आ जाए, एक पर्सन के और ई में से कोई आ जाए, और जो दूसरा पर्सन है के और ई ऐसे बनेगी। ठीक है, अब के और ई में से कोई एक नवंबर में आएगा, ये हम लोग को क्लियर है। केस नंबर टू में क्या होगा? अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट में के ई के लिए मना कर दिया। के और ई जो है सेम कंपनी से, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन से है नहीं, तो केस नंबर टू में के और ई यहाँ पे अपने डेफिनेट रहेंगे फिक्स, इस तरीके से के और ई। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। अब जे अक्टूबर में किसी एक जे और अक्टूबर वाला पर्सन एक ही कंपनी में कर रहे हैं, लेकिन इन दो के अलावा और कोई नहीं आएगा, तो अभी इन दो में से कहीं पे भी आ सकता है। और इस वाले केस में क्या होगा कि जे और अक्टूबर यहाँ तो बनेगा नहीं गूगल में, केस नंबर टू में। और इसमें बन सकता है नवंबर में जे रख दूं तो अक्टूबर में एच हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी दो केस बनेंगे। आगे देखते हैं आगे और क्या बोल रहा है जरा, है ना। फिर के एंड आई वर बोर्न इन द मंथ विच इज एन ऑड नंबर ऑफ डेज। के और आई born in the month which is an odd number of day, तो के और आई 31 वाले में पैदा हुए हैं। अब के और ई को तो फिक्स कर चुके हैं, के और ई तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ पहले तो, और नवंबर एच भी हटा रहा हूँ। नवंबर एच और के और ई हम लोग फिक्स कर चुके हैं, तो मैंने वो चीजें हटा दी। के ई फिक्स हो गया दोनों केस में, और एच नवंबर फिक्स हो चुका है। ठीक है, जी इज फ्रॉम द सेम कंपनी ऑफ द वन हु वाज बोर्न इन सितंबर, तो जी और सितंबर एक ही कंपनी से बिलोंग करेंगे। जी और सितंबर एक ही कंपनी से बिलोंग करेंगे। द वन हु वाज बोर्न इन सितंबर इज फ्रॉम द सेम कंपनी ऑफ नीदर एच नॉर जे, तो सितंबर ना तो एच के साथ है और ना सितंबर जे के साथ है, माइनस लगा दिया। एक काम करते हैं, पहले इतनी कंडीशन फिक्स करके देखते हैं। ठीक है, इसमें ना दो दो केस और बना लेते हैं, एक काम करते हैं तो आसानी से बन जाएगा, नहीं तो फिर ज्यादा बाद में माथापच्ची करनी पड़ेगी। क्या हो रहा है? कलर सिलेक्टेड नहीं हो रहा। ओके, ये केस नंबर वन ए मान लेते हैं और ये केस नंबर टू ए मान लेते हैं। और ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से ये होगा कि देखो यहाँ पे एच, नवंबर और के और ई में से कोई एक आएगा, और नवंबर में के और ई में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, ये केस वन का दूसरा रूप बना दिया, और एच, नवंबर और के और ई का एक और रूप, ये केस नंबर टू का दूसरा रूप बन गया। आपको एक बात बोलिए, जे और अक्टूबर एक साथ काम करते हैं और इनके अलावा कोई और उस कंपनी में आएगा नहीं, तो केस नंबर वन में इसमें तो आ नहीं सकते गूगल में, क्योंकि तीन ऑलरेडी हो चुके, तो जे और अक्टूबर 2% ऐसे बन जाएंगे। और केस नंबर वन ए में क्या होगा कि जे और अक्टूबर ऐसे भी आ सकते हैं। अब केस नंबर टू की बात करूं तो जे और अक्टूबर ऐसे बन सकता है, और या फिर नवंबर में जे को रख दूं तो एच हो जाएगा किसमें? अक्टूबर में, ऐसे हो सकता है। केवल यही ये चार केस पॉसिबल है जो मैंने आपके सामने बना के दिखा दी। ठीक है, जे अक्टूबर को मैं हटा दे रहा हूं, ओनली है, इनके अलावा और कोई इसमें खींचेगा नहीं। अच्छा देखो, जे सितंबर वाले के साथ नहीं कर रहा और एच सितंबर वाले के साथ कर नहीं रहा, तो सितंबर अभी हमने कहीं पे इंक्लूड नहीं करा है। और जी और जे 31 वाले में कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे केस नंबर टू है तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि आपको बोला है कि जी और जे दोनों 31 वाले में कर रहे हैं, और जे किस में कर रहा है? नवंबर। नवंबर कितने का होता है? 30 का होता है, तो ये वाला केस नंबर टू है तो गलत ही हो गया। केस नंबर टू है क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि नवंबर 30 का होता है और जे को हमने 30 में रख दिया। अब यहाँ पे देखो जी और जे, जी अभी है नहीं, जे हमारा किसी, ठीक है, जे अभी अलग चल रहा है इन सबसे। ठीक है, के और आई 31, तो के और आई अगर 31 में, तो देखो केस नंबर वन में क्या होगा? केस नंबर वन में ये हो जाएगा कि नवंबर 30 का होता है, तो के यहां से हटेगा, है ना, और ये चीज हमें फिक्स हो जाएगी कि नवंबर में जाएगा ई। नवंबर में जाएगा ई केस नंबर वन में। नवंबर में जाएगा कौन? ई, केस नंबर वन में। और यहां पे भी देख लो, केस नंबर वन ए में भी क्या होगा? केस नंबर वन ए में भी यही होगा, क्योंकि आपको बोला है के और आई 31 वाले में, तो के और आई अगर 31 में है तो इसका मतलब क्या हो गया कि के अपना केस नंबर वन ए में ऐसे फिक्स हो जाएगा, और नवंबर में कौन जाएगा? ई जाएगा। नवंबर में जाएगा ई। ये तो अब यहाँ पे अभी हम लोग फिक्स नहीं कर पाएंगे केस नंबर टू में ये वाली चीजें, अभी हमने वन टू और वन ए में फिक्स कर लिए हैं, लेकिन केस नंबर टू में फिक्स नहीं कर पाए। अच्छा, जी और सितंबर एक साथ जाते हैं अभी, ठीक है, इसको देखेंगे। जी और सितंबर एक साथ हैं। अब जी और सितंबर अगर एक साथ है तो जे सितंबर में आ सकता है क्या? सितंबर कितने का होता है? केस नंबर वन की बात कर रहे हैं। सितंबर होता है अपना जुलाई, जुलाई और अगस्त 31, सितंबर 30 का होता है ना, और जे आएगा 31। तो देखो केस नंबर वन में क्या होगा कि अक्टूबर में अगर जी को रख दिया तो जे आएगा सितंबर में, और जे जाएगा 31 वाले में, तो जी और सितंबर यहाँ नहीं बन सकता, तो जी और सितंबर इस केस में बनेगा यहाँ।
और एक तीसरा पर्सन और खींचेगा यहाँ पे, क्योंकि 3 पर्सन यहाँ हो गए और 2 पर्सन यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि जे केवल एक ही के साथ काम करता है। 3 और 2 5, और तीसरा पर्सन माइक्रोसॉफ्ट में खींचेगा। अब जी और सितंबर एक साथ आएंगे, तो देखो जी को अगर अक्टूबर में रख दिया तो जे सितंबर में तो जा नहीं पाएगा केस नंबर 2 में। क्यों? क्योंकि जे 31 वाले में करता है। अब जी को हो सकता है कि मैं गूगल वाले में रख दूं के ई के साथ जी, और सितंबर में के और ई में से कोई आ जाए, लेकिन के आएगा नहीं क्योंकि के 31 में करता है। तो भैया ई अपना सितंबर में कर सकता है, ठीक है। और आपको ये भी बोला है सितंबर वाला जे के साथ काम करता नहीं है, सितंबर वाला जे के साथ काम नहीं करता, तो भाई इसका मतलब क्या हो गया कि सितंबर अमेज़न से तो कैंसिल हो गया 1 और 2 में, और जे के साथ सितंबर वाला काम नहीं कर रहा, सितंबर वाला इस केस में केवल और केवल यहीं पे आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि आपको बोला है जी और सितंबर एक साथ हैं, तो केस नंबर 1A में आप जी को एच, ई और के में तो रख नहीं पाओगे, ये तो ऑलरेडी 3 फिक्स है। तो सितंबर ये हो गया और जी ये हो गया, जी और सितंबर एक साथ आ गए। अब केस नंबर 2 में जी और सितंबर को कैसे फिक्स करेंगे हम लोग कि या तो माइक्रोसॉफ्ट में जी और सितंबर बन सकता है कि नवंबर में जी को रख दूं और एच को सितंबर में, या तो ऐसा हो सकता है, या फिर इधर रख सकता हूं, कुछ भी हो सकता है। तो अभी इतना हम लोग फिक्स कर पा रहे हैं, अभी और नहीं फिक्स कर पा रहे हैं। सितंबर एच के साथ काम नहीं करता है, तो अच्छा देखो सितंबर अगर एच के साथ काम नहीं करता है, ये भी हम कर सकते हैं। केस नंबर 2 में सितंबर अपना जो है माइक्रोसॉफ्ट में नहीं आएगा, क्योंकि सितंबर एच के साथ काम नहीं करता। आपको बोला ना सितंबर माइनस एच, माइनस का मतलब ये दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? सितंबर आएगा केस नंबर 2 में गूगल में, और सितंबर के साथ कौन आएगा? जी आएगा। तो मतलब इधर जी इस तरीके से बनेगा, और सितंबर के और ई में से बनेगा, और के 31 वाला है तो ई में जाएगा कौन? सितंबर। ई में जाएगा सितंबर। ये चीजें अपन की पूरी फिक्स हो गई हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि आपको बोला था कि सितंबर एच के साथ नहीं करेगा, तो देखो सितंबर एच के साथ नहीं रखा, और सितंबर जे के साथ नहीं करेगा, तो सितंबर को जे के साथ भी नहीं रखा। तीनों ही केस आप ध्यान से देख सकते हो। सितंबर को एच और जे से हमने विपरीत रखा है। कहाँ गया? यहाँ पे एच और जे से विपरीत रखा है सितंबर को, यहाँ पे। ठीक है, तीनों ही केस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर ये क्लियर हो गए तो ये वाली कंडीशन हमारी फिक्स हो चुकी है, जी सितंबर क्लियर हो चुकी है। अब जी जे 31 और के आई 31 इनको हम बाद में देखेंगे हंसते हंसते। जी और जे 31 तो देख लेते हैं एक बार। जी को 31 वाला महीना कोई सा भी हो सकता है, जे 31 कोई सा भी हो सकता है, के और आई 31, तो के 31 कोई सा भी हो जाएगा। ठीक है, अभी इतनी चीजें तो हमारे पास सारी की सारी क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे और क्या क्या बोला जा रहा है। आई इज फ्रॉम द सेम कंपनी ऑफ द वन हु वाज बोर्न इन जुलाई, मतलब आई और जुलाई एक साथ आएंगे। आई और जुलाई, क्या राइमिंग है, आई जुलाई। तो आई और जुलाई एक साथ आएंगे। अब देखो आई और जुलाई अगर एक साथ आएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? केस नंबर 1 में अक्टूबर में अगर मैं आई को रख दूंगा तो जुलाई जे में बन जाएगा, जो कि पॉसिबल है क्योंकि जे 31 में आ सकता है और जुलाई 31 का होता है। केस नंबर 1 में अगर आई को मैंने सितंबर में रख दिया, जी जुलाई बन सकता है। ठीक है, अभी इस चीज को होल्ड पे रखते हैं, होल्ड पे रखेंगे, आगे और देखते हैं क्या है। द वन हु वाज बोर्न इन जुलाई, जो जुलाई में पैदा हुआ है वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से है नहीं। चलो ये तो और अच्छी बात हो गई। जुलाई वाला गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से है नहीं। जुलाई वाला गूगल माइक्रोसॉफ्ट से है नहीं, और आई और जुलाई एक साथ आने हैं। जुलाई वाला गूगल माइक्रोसॉफ्ट से नहीं है, तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब आई अपना डेफिनेट अक्टूबर में आएगा और जुलाई अपना डेफिनेट जे में आएगा। केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं अभी मैं, क्योंकि आई और जुलाई एक साथ आने हैं, और जुलाई गूगल माइक्रोसॉफ्ट से है नहीं, तो अमेजोन में रहेगा। गूगल माइक्रोसॉफ्ट से है नहीं किसी भी केस में, ये याद रखना। तो आई और जुलाई इस वाले केस में भी ऐसे ही बनेंगे, आई यहाँ पे और जुलाई अपना यहाँ पे। और इस केस में क्या होगा कि आई सितंबर में भी आ सकता है और जुलाई जी में आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है आई कोई तीसरा पर्सन हो जाए और जुलाई अपना जी में चला जाए, कुछ भी हो सकता है अभी। तो अभी केस नंबर 1 को मैं मतलब छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूँ। और जी से रिलेटेड अब मैं क्या हुआ, जी अपना 31 में आएगा, हाँ ठीक है, जी जुलाई, जी में जुलाई आ सकता है, और आई में भी 31 आएगा। तो इसका मतलब आई सितंबर में नहीं आएगा, आई अपना बनेगा इस तरीके से, क्योंकि आई अपना 31 वाले में आपको बोला गया है। और आई को अगर आपने सितंबर में रख दिया तो आई 30 में चला जाएगा, क्योंकि सितंबर 30 का होता है, तो जी अपना जाएगा तो इस केस में कहाँ पे? जुलाई, इधर ऐसे। तो ये तीनों ही केस आपको समझ में आ गए होंगे, पूरी उम्मीद है मुझे इस बात की। तो ठीक है, आई जुलाई हमने फिक्स कर लिया, जुलाई ये गूगल माइक्रोसॉफ्ट हो चुका है। ठीक है, हटाओ इसको। नीदर डी नॉर एफ वाज बोर्न इन नवंबर, डी और एफ में से कोई भी नवंबर में पैदा नहीं हुआ है। डी और एफ में से कोई भी नवंबर में पैदा नहीं हुआ है। ओके। के वाज नॉट बोर्न इन मे, के मई में पैदा नहीं हुआ है, के को मई में पैदा नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है। जून एंड द वन वाज बोर्न इन मे आर फ्रॉम द सेम कंपनी। ओके, जून और मई सेम कंपनी में जाएंगे, जून प्लस मई, तो जून प्लस मई का मतलब आप समझ गए होंगे क्या मतलब है, कि जून और मई सेम कंपनी। एच जनवरी में पैदा नहीं हुआ, एच जनवरी में पैदा नहीं हुआ, और डी वॉज नॉट बोर्न इन सितंबर, और डी जो है सितंबर में पैदा नहीं हुआ। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें बताओ? अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो ओके,
देखो केस नंबर वन को जरा ध्यान से देखना, आपको बोला है डी सितंबर में पैदा नहीं हुआ है। आपके पास कितने परसेंट पता चल गए? एच ई के 3, जे और आई 5, छठा कौन सा हो गया? जे जी हो गया, है ना? और सातवां इधर सितंबर में आना है, क्योंकि अमेजोन में तो केस नंबर वन में अमेजोन में तो कोई और एक्स्ट्रा भर नहीं सकता, यही दो रहेंगे। और डी सितंबर में है नहीं, तो डी अपना कुछ इस तरीके से बन जाएगा इस केस में। बन गया। तो देखो 3, 2 5 और 2 7। अब आठवां पर्सन कौन बचा ये देख लो। डी ई एफ रह गया, एफ आ जाएगा इधर सितंबर में इस तरीके से। तो डी ई एफ, और फिर अपना जी कहाँ गया? जी ये गया जी, और एच आई जे के, 8 लोग हो गए। केस नंबर 2 में देखना, 3 लोग तो यहाँ पे दिख रहे हैं के ई जी, 2 यहाँ पे दिख रहे हैं 5, और एच अपना छठा हो गया। अब डी अपना नवंबर में भी आ सकता है, और डी के लिए कुछ बात बोलिए कैसी कि डी नवंबर में आएगा नहीं। देखो बोला है डी नवंबर में आएगा नहीं, तो डी अपना यहाँ पे बन गया। तो डी ई एफ अपना नवंबर में आ जाएगा इस तरीके से यहाँ पे। लेकिन डी और एफ में से कोई नवंबर में आएगा नहीं, तो ये केस नंबर 2 क्या हो गया? गलत। ये केस नंबर 2 गलत हो गया, क्योंकि डी और एफ आने तो इसी में ही है अब, क्योंकि जे और अक्टूबर तो यहाँ पे फिक्स है, इनके बढ़ नहीं सकते। ये तीन यहाँ पे फिक्स है, हो नहीं सकता। डी और एफ में से कोई एक नवंबर में आएगा, और आपको क्या बोला है कि डी और एफ में से कोई नवंबर में है नहीं। तो केस नंबर 2 गलत। अब जरा केस नंबर 1 को देखना जरा, यहाँ पे एच ई के 3 हो गए, यहाँ पे जी और आई 3 और 2 5, और छठा हो गया जे। ठीक है, 3 2 5 और एक 6, 6 हो गए। दो लोग फिक्स करने हैं, दो में से डी सितंबर में जाएगा नहीं, तो अक्टूबर में जाएगा डी इस तरीके से। सातवां ये हो गया, क्योंकि जे और अक्टूबर को इनके अलावा कोई बढ़ेगा नहीं, तो दो लोग यहाँ हो गए, और दो लोग ये हो गए। 4 जो नोन पर्सन है, नोन पर्सन की बात कर रहा हूँ, डी और जे नोन पर्सन है, 2 3 4 और 3 7। एक आठवां पर्सन कौन बचा है? एफ बचा है, तो एफ आ जाएगा यहाँ पे सितंबर में। एफ आ जाएगा सितंबर में। ठीक है। और एफ के लिए कुछ बोला है क्या? डी और एफ नवंबर में नहीं आएंगे, बस यही बोल रहा है। ठीक है, इतनी बातें अपन लोग को पूरी क्लियर हो गई होंगी। केस 1 और 1 ए में लड़ाई चलेगी, कौन सही होगा ये देखना है। ठीक है, एफ हो गया, जी हो गया, आई किस में आएगा पता नहीं, जे किस में आएगा पता नहीं। अब 1 और 1 ए में से कौन सा सही जाएगा ये हमें पता करना है। ये हम लोग के अब टास्क एक अपना प्रॉपर अपने आप में। एच जनवरी में जाएगा नहीं। अच्छा, एच जनवरी में जाएगा नहीं। अब पहले ना एक काम करता हूँ, पहले मंथ्स के नाम लिख लेता हूँ, कौन कौन से मंथ्स है अपने पास। जनवरी मार्च मई जून जुलाई, जनवरी मार्च मई जून जुलाई, जनवरी मार्च मई जून जुलाई, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन होगा फिर बहुत ज्यादा। जनवरी मार्च मई जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर और नवंबर। देखो जरा, जनवरी 31 की हो गई, मार्च 31, मई 31, जून 30, जुलाई 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30। जरा मैं केस नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। ये जो केस नंबर 1 है, इसमें नवंबर में ई आ रहा है, तो नवंबर में मैंने इसको ई को रख दिया यहाँ पे। और जुलाई में जे जा रहा है, जुलाई में मैंने जे को रख दिया है। अक्टूबर में आई आ रहा है, अक्टूबर में मैंने आई को रख दिया है। सितंबर में एफ को रख दिया है ना? अब ये चार कॉलम खाली चल रहे हैं अपने। और केस नंबर 1 ए की अगर मैं बात करता हूँ, 1 ए की अगर मैं बात करूं, तो नवंबर में ई आ रहा है इसमें भी, ओके। और अपना सितंबर में एफ आ रहा है, ओके। जुलाई में जी जा रहा है, जुलाई में जी आ रहा है अपना, ठीक है। और अक्टूबर में डी आ रहा है, अक्टूबर में डी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्लियर हुए हैं। कितने परसेंट हो गए? 1 2 3 और 4। ठीक है। अब देखना ये है कि कौन सा सही कैसे बनाए हम लोग को। डी और एफ नवंबर में नहीं आएंगे। देखो डी अपना फिक्स हो चुका है, एफ अपना फिक्स हो चुका है इस केस में 1 में। और 1 ए में भी डी अपना फिक्स है, एफ अपना फिक्स है। तो इस चीज में तो अपन हमको दिमाग मारने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नवंबर भी फिक्स है और डी और एफ भी फिक्स है। डी, है ना? और इस केस में डी भी फिक्स है और एफ भी फिक्स है और नवंबर फिक्स है। तो ए पॉइंट में हटा रहा हूँ, ये कंफ्यूज करेगा बाद में, इसलिए। अब के मई में आएगा नहीं। के अगर मई में नहीं आएगा, तो देखो केस नंबर 1 में के मई में नहीं आ रहा, और केस नंबर 1 में भी के मई में नहीं आ रहा है। तो मतलब के को मैं यहां से कैंसिल कर रहा हूँ, के मई में आएगा नहीं। तो के अगर मई में नहीं आएगा, तो एच मई में आ सकता है क्या? पता नहीं। अच्छा, जून और मई एक साथ काम करेंगे, जून और मई वाले एक साथ काम करेंगे, अच्छा ये भी बोल रहे हैं। और एच जनवरी में आएगा नहीं, तो जनवरी से मैंने एच को कैंसिल कर दिया, ओके। डी सितंबर में आएगा नहीं, तो डी अपना फिक्स हो गया, डी अपना फिक्स हो गया, सितंबर में आ नहीं रहा है, तो ये वाला पॉइंट मैं हटा दे रहा हूँ, इसकी भी मुझे जरूरत है नहीं। अब जी और जे 31 में आएंगे, तो 31 वाले महीने में जी और जे आएंगे, तो मतलब जी और, अच्छा देखो जे तो फिक्स हो चुका है और यहाँ पे जी फिक्स हो चुका है। तो जी अपना या तो यहाँ आएगा, या फिर जी अपना यहाँ आएगा, या फिर जी अपना यहाँ आएगा। और इस केस में जे अपना या तो यहाँ आएगा, जे अपना यहाँ आएगा, या फिर जे अपना यहाँ आएगा, इन तीनों में से कहीं पे। और आपको ये भी बोल रहा है कि के और आई भी 31 में आएंगे, तो यहाँ पे आई फिक्स हुआ है, के रह गया है, तो के अपना या तो यहाँ आएगा जी के में से, या फिर के अपना यहाँ आएगा। के अपना मई में आ नहीं सकता,
और इस केस में के अपना या तो यहाँ पे आएगा या के अपना यहाँ पे आएगा, क्योंकि के अपना मे में आ नहीं सकता है। अब जरा ये चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हटा रहा हूं, इनकी जरूरत नहीं है। अब जरा एक ये लाइन है जून और मई वाली, यही अपनी पूरी कहानी बना के देगी कि जून और मई वाले एक साथ काम करते हैं। देखो, जून और मई वाले एक साथ काम करते हैं। अगर जून में मैंने किसको रख दिया, डी, डी रह गया, डी रह गया है। जून और मई एक साथ काम करते हैं। सपोज दैट अगर मैंने यहाँ पे देखो जी हो गया है, के हो गया है, डी और एच रह गए केवल, है ना, क्योंकि जी और के भी फिक्स हो जाएंगे और डी और एच रह गए। मान लो जून में केस नंबर 1 में अगर मैंने डी को यहाँ रख लिया, सपोज दैट डी को मैंने यहाँ रख लिया, तो डी अगर मैंने यहाँ पे रख लिया तो डी हो जाएगा किसमें, डी हो जाएगा जून में, और जून और मई वाले साथ में काम करेंगे। तो जी करेगा मई में, तो जी अपना मई में कर जाएगा। ठीक है, बात हो गई। अगर जी मई में कर जाएगा तो इसका मतलब जी इन दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, जी इन दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। और अब बचेगा एच और के, तो के आ जाएगा जनवरी में और एच आ जाएगा मार्च में, क्योंकि एच जनवरी में कर नहीं सकता। तो ये वाली बात तो सही बैठ रही है। कहने का मतलब समझे आप लोग मेरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा आप लोगों से, अगर मैं डी को जून में रख के देखता हूं, सपोज दैट अगर मैंने डी को जून में रखा केस नंबर 1 में ऐसे, डी को जून में रख लिया, तो डी को जून में रखने से क्या हुआ कि जो जून में और मई में है वो साथ काम करेंगे। तो अगर डी जून में है तो जो साथ में काम कर सकता है या तो एफ करेगा, लेकिन एफ तो अपना सितंबर में है, तो जी करेगा मई में। तो जी को मैंने मई में रख लिया, डी और जी ऐसे हो गए। तो जी यहां से हटाना पड़ेगा और जी यहां से भी हटाना पड़ेगा। एच जनवरी में आ नहीं सकता, तो एच मार्च में आ जाएगा और के अपना जनवरी में आ जाएगा। ये वाली बात बिल्कुल सही बैठ जाएंगी, सारी चीजें अपनी फिक्स बैठ जाएगी। और कौन सी कंडीशन थी, एच जनवरी में आएगा नहीं, एच जनवरी में नहीं आएगा, मतलब ये वाला अपना हिट एंड ट्रायल सही बैठ गया। अब मन में आप लोग के सवाल तो आएगा ही आएगा कि सर आपको रटा हुआ था इसलिए आपने यहाँ पे डेफिनेट रख के बता दिया, कुछ और बताओ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी केस नंबर 1 को हम और अच्छे से क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, जी और के में से कोई यहाँ पे आना था, जी और के में से कोई यहाँ पे आना था, और जी यहाँ पे आना था, है ना, इन तीन में से कहीं पे जी आना था। सपोज दैट जून में मैंने जी को नहीं, सॉरी, डी को मैंने जून में नहीं रखा, डी को मैंने मई में रख लिया। सपोज डी को मैंने मई में रख लिया, तो डी को अगर मैंने यहाँ पे रख लिया तो यहाँ से जी कैंसिल होगा, डी मैंने यहाँ पे रख के देख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब डी अगर मई में आ गया तो जून में कौन आएगा, जून में आएगा जी, क्योंकि एफ तो आ नहीं सकता, तो जून में तो ये जी आ ही नहीं पाएगा, कि जून अपना जनवरी मार्च और मई में ही आना था। तो मतलब डी को मैं मई में नहीं रख सकता, डी को मैं मई में नहीं रख सकता। और सेम अगर मैंने जनवरी में भी डी को रख दिया, अगर जनवरी में मैंने डी को रख दिया, तो अब देखो क्या होगा। मन की बात मन में मत रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी हम बता देंगे। जून में मैंने रख के बता दिया, जून में पॉसिबल है डी, ठीक है, मई में पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है अभी अभी मैंने बताया। अगर मार्च में मैंने डी को रख दिया, सपोज दैट मार्च में मैंने डी को रख दिया, तो के अपना जनवरी और मार्च में ही आना था, के अपना जनवरी मार्च में आना था, के अपना यहाँ आ जाएगा। और जी अपना कहाँ पे आना था, जी अपना जनवरी मार्च और मई में आना था, तो जी अपना डेफिनेट यहाँ रहेगा और एच अपना यहाँ रहेगा। तो मई और जून वाले साथ काम करे तो क्या जी और एच साथ काम करे, तो जी अपना ये गया, एच ये गया, नहीं पॉसिबल। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अब हर एक एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाऊंगा, अपना अगर वहीं पे सही बैठ गया है तो हमें उसी को सही मान के आगे बढ़ना पड़ेगा, कि डी अपना यहाँ बैठ गया था, डी अगर जून में आ गया तो जी अपना मई में आ जाएगा, के अपना कहाँ आना था, सॉरी एच जनवरी में नहीं आना था, तो एच मार्च में आ जाएगा और के अपना यहाँ आ जाएगा। तो के जनवरी, मैंने के नीचे जनवरी लिख दिया, और एच अपना मार्च, तो एच के नीचे मैंने मार्च लिख दिया, क्योंकि एच अपना आना 31 वाले में, ऐसा कुछ बोला था क्या, नहीं ऐसा कुछ बोला नहीं था, लेकिन एच के लिए वही जगह बच रही है, और सितंबर वाला एच के साथ काम कर नहीं रहा, तो सितंबर वाला एच के साथ काम नहीं कर रहा, एच तो हमारा फिक्स है। जी में आएगा मई, तो जी में मैंने लिख दिया मई, और डी में आएगा जून, तो मैंने लिख दिया जून। तो अपनी ये सारी कंडीशन फिक्स बैठ रही है केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग, और यही सही जा रहा है। अब 1A क्यों गलत होगा, ये भी सवाल, अब ये सवाल तो भाई सवाल है, केस 1A क्यों गलत होगा, चलो कोई बात नहीं, ये भी देख लेंगे। देखो जी, अगर आपने अगर आपने मई और जून को साथ में काम कराना है, आपके पास अभी कौन रह गया, डी रह गया और एच रह गया, तो मैं डी से स्टार्ट, नहीं नहीं, यहाँ पे तो डी हो चुका है ना, यहाँ पे तो डी हो चुका है, यहाँ पे डी हो चुका है, यहाँ पे कौन रह गए अभी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई रह गए, यहाँ पे भी एच और आई रह गए, कौन रह गए, एच और आई। अब सपोज दैट अगर मैंने डी, एच को यहाँ रख दिया, एच को मैंने यहाँ पे रख दिया, है ना, एच को अगर मैंने यहाँ रख दिया, तो जून में कौन काम कर रहा है, केस नंबर 1 में एच काम कर रहा है। तो एच अगर काम कर रहा है तो के किस में करेगा, मई में, के किस में करेगा, मई में, क्योंकि जून और मई वाले साथ में काम करते हैं, तो भैया के तो अपना केवल जनवरी मार्च में आ सकता है, तो मतलब एच यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अगर मैंने एच को मई में रख दिया, एच को मई में रख दिया, तो भैया के को फिर कहां पे आना पड़ेगा, के को आना पड़ेगा जून में, जो कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि के तो अपना जनवरी मार्च में करेगा, तो एच यहां से भी कैंसिल, एच जनवरी से कैंसिल हो ही रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मार्च में आएगा एच, मार्च में आएगा एच केस नंबर 1A में। ठीक है,
समझ में आ गया क्यों? अब मार्च में अगर एच आ गया तो भाई इसका मतलब क्या हो गया कि के आना था जनवरी और मार्च में से, तो एच को आपने मार्च में रख दिया तो के यहां से गायब हो जाएगा, और के कहां पे रहेगा? के रहेगा जनवरी में, तो के को मैंने रख दिया किसमें? जनवरी में। ये वाली बात फिक्स हो गई अपनी। अब आपके पास बचता है जे। जे अपना जनवरी मार्च और मई में आना था, तो जे अपना देखो जनवरी से कैंसिल, मार्च से कैंसिल, तो मई में आ जाएगा जे। मई में कौन आ गया? जे। अब मई में अगर जे आ गया तो मई और जून वाले साथ में करेंगे, तो भैया मई में अगर जे आ गया तो जून में कौन आना चाहिए? डी। तो जून में तो आ नहीं पाएगा, तो इसीलिए ये वाला केस भी क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि हम इसमें मई और जून फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक केस नंबर 1 समझ में आया होगा, क्रिस्टल क्लियर वे में एक एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है, कहां पे क्या गलत हो रहा है, कहां पे क्या सही हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मूव करेंगे अपनी दूसरी पजल पे। आज की ये पजल कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, आप ऐसी पजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, सेकंड पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जिसमें बोला जा रहा है 10 पर्सन आर सिटिंग ऑन द सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं 10 पर्सन फेसिंग द सेंटर, सेंटर फेस करके, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। और वो 10 पर्सन कौन से मुझे नहीं पता है। कंसिक्यूटिवली अल्फाबेटिकली नेम पर्सन आर नॉट सिटिंग टुगेदर। जिन पर्सन का नेम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग साथ में आता है, लगातार आता है, वो एक साथ में नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, और कंडीशंस भी कैसी हैं? ये कोडेड सर्कुलर अरेंजमेंट है। ये क्या है? इस पजल का नाम है कोडेड सर्कुलर अरेंजमेंट। कोडेड सर्कुलर अरेंजमेंट नाम है इसका, अरेंजमेंट। ठीक है, तो कोडेड सर्कुलर अरेंजमेंट इस पजल का नाम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना फटाफट से, और देखेंगे क्या इसका सॉल्यूशन बने। तो अपन को कितने करने? 10 पर्सन फिक्स करने। 10 पर्सन फिक्स करने पे तो एक सर्कल बना लो, जिसमें एक, दो, और सब सेंटर कर रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब नवा अगर मैंने यहां पे खींचा है तो 10वां वो यहां पे खिंच जाएगा इनके सामने। तो ये केस नंबर 1 तो 1 मान लिया। एक और बना लेते हैं 10 पर्सन का सर्कल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर नवा मैंने यहां खींचा है तो 10वां यहां खिंच जाएगा इनके बीच में। ये केस नंबर 2। और एक एडिशनल केस और ले लेते हैं, अगर इन केस नीड पड़ी तो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बन सकता है। चलिए, ये कुछ कंडीशन दे रखी है, हैश एट द रेट परसेंट, इनको भी पढ़ने कोई सेंस नहीं है, डायरेक्ट मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। एट द रेट दे रखा है, एफ एट द रेट जी। एट द रेट का मतलब है पी सेकंड लेफ्ट में क्यू के, तो यहाँ पे एफ दो लेफ्ट में हो जाएगा जी के। अब क्योंकि सब लोग सेंटर कर रहे हैं ना, तो एफ दो लेफ्ट में जी के फिक्स करना आसान है। जी को रख दो यहाँ पे, ये कलर उससे मैच कर रहा है, कोई दूसरा लेते हैं। जी को रख दो यहाँ पे, और एफ आ जाएगा यहाँ पे। एफ दो लेफ्ट में हो गया जी के, और सेम जी को रख दो यहाँ पे, और एफ आ जाएगा अपना यहाँ पे, एफ दो लेफ्ट में हो गया जी के। ठीक है, और जी हैश आई। हैश का मतलब क्या है? ओनली 2 पर्सन सिटिंग पी एंड क्यू, तो दो लोग बैठे हैं जी और आई के बीच में। जी और आई के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो जी अगर ये गया तो एक दो आई यहां भी आ सकता है, एक दो आई यहां भी आ सकता है। अच्छा जी, हाँ तो ठीक है ना, एक दो आई एक बार यहां रख लो, और इस केस में एक दो आई अपना यहां रख लो, क्योंकि अभी केस 1 और 2 दोनों ही सिमिलर चल रहे थे इसलिए। ठीक है, ये वाले पॉइंट अपने फिक्स हो गए पहले वाले। अब यहाँ पे एच क्वेश्चन मार्क एल। क्वेश्चन मार्क का मतलब कहाँ है? क्वेश्चन मार्क ये गया, क्वेश्चन मार्क का मतलब है पी 3 राइट में है क्योंकि, तो एच 3 राइट में हो जाएगा एल के। एच 3 आर एल, 3 आर मतलब 3 आर मतलब 3 राइट में हो गया एल के। अब इसको अभी हम फिक्स नहीं कर सकते, होल्ड पे रखेंगे। फिर एफ स्टार एल, स्टार का मतलब है पी डज नॉट सेट एडजेसेंट टू क्यू, तो एफ एल के एडजेसेंट है नहीं, तो एफ एंड एल आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। एफ एंड एल आर नॉट एडजेसेंट। ठीक है, फिर जीएल हाइफन एनजे, तो इसके लिए ये वाला कोड दे रखा है कि नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू। जैसे पी क्यू दे रखा है, तो जितने लोग पी क्यू के बीच में बैठे हैं उतने लोग क्यू आर के बीच में बैठे, तो यहाँ पे जितने लोग जीएल के बीच में बैठे हैं, मान लो एक्स बैठे हैं, तो एनजे के बीच में भी कितने बैठेंगे? एक्स लोग बैठेंगे। जीएल और एनजे के बीच में सेम बैठेंगे, इक्वल लगाते रहो। ठीक है, फिर एनएम के लिए भी बोल रहे हैं, तो जितने लोग एनएम के बीच में बैठे हैं, मान लो एक्स बैठे हैं, तो उतने ही लोग एन और जे के बीच में बैठेंगे, कितने? एक्स लोग। एनएम और एनजे के बीच में एक्स एक्स बैठेंगे। के स्टार एम, स्टार का मतलब है डज नॉट सेट एडजेसेंट टू क्यू, तो के और एम एक साथ नहीं बैठे हैं, के और एम एक साथ नहीं बैठे हुए हैं। और ओ एट द रेट के, ओ एट द रेट के का मतलब क्या है कि ओ सेकंड लेफ्ट में के, ओ टू एल ऑफ के, टू एल मतलब दो लेफ्ट में है के।
तो ये कुछ कंडीशंस है हमारे पास, इनको हमें करना है। अब एच तीन राइट में है एल के, एच तीन राइट में है एल के, किस तरीके से करेंगे इसको ये देखना है। और फिर एफ और एल दे रखा है कि एफ के पास एल बैठा नहीं है। एफ है क्या मेरे पास? हाँ देखो, एफ यहाँ पे दे रखा है तो एल यहाँ पे आएगा नहीं, एल अपना यहाँ नहीं आना केस वन में। अब एच क्योंकि तीन राइट में है किसके? एल के, तो एल को मैं यहां रख सकता हूं, तो एक दो तीन बन सकता है, एल अपना यहां आ सकता है। एल को यहां रखूंगा तो एक दो तीन, यहां पे भी एच आ सकता है। एल को अगर मैं यहां रखता हूं तो एक दो तीन एच आ सकता है, लेकिन कंसेक्यूटिव एक साथ हो जाएंगे एच और आई, तो हमारा एल यहां पे तो नहीं आएगा, एल अपना यहां पे तो नहीं आएगा। अच्छा, एल को अगर जरा मैं और आगे बढ़ाता हूँ, एल को यहां रखूंगा तो एक दो तीन नॉट पॉसिबल, क्योंकि आई है। एल को यहां रखूंगा एक दो तीन नॉट पॉसिबल। एल को अगर मैं यहां रखता हूं तो एक दो तीन एच आ जाएगा, लेकिन जी और एच एक साथ आ जाएंगे, कंसेक्यूटिव वाले साथ आएंगे नहीं। तो एल के लिए मतलब केस नंबर वन में दो जगह पॉसिबल है, दो जगह पॉसिबल है, ये दोनों, है ना। कौन कौन सी जगह पॉसिबल है? ये दोनों जगह पॉसिबल है। ठीक है, एक काम करते हैं, चलो चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं करते हैं अभी। एल इन दो जगह पे आ सकता है, इसमें देखो चलो एल कहाँ पे आ सकता है। एल किसके पास नहीं आना था भाई? एल एफ के पास आना नहीं था, मना किया हुआ था। तो एल इस जगह से और इस जगह से कैंसिल हो गया। एल को अगर मैं यहां रखता हूं तो एच तीन राइट में एक दो तीन एच आई के पास आएगा, लेकिन एच और आई एक साथ आ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकली एक साथ, अल्फाबेटिकली पर्सन एक साथ नहीं आएंगे कंसेक्यूटिव वाले। तो एल कहाँ पे आएगा? एल अपना यहां आ सकता है, और एक दो तीन एच यहाँ पे पॉसिबल है। एल को अगर मैं यहां रखता हूं तो एक दो तीन एच फिर से पॉसिबल है ना। और एल को अगर मैं यहां रखता हूं तो एक दो तीन नॉट पॉसिबल। और एल को अगर मैं यहां रखता हूं एक दो तीन एच नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है? क्योंकि एच और जी एक साथ नहीं आएंगे। तो इस केस में भी एल के लिए हमारे पास दो पॉसिबल सिनेरियोज है, एक तो ये और एक ये। तो अब एक काम करते हैं, या तो केस नया बनाए या फिर इसी में हम लोग जल्दी से कुछ करने की कोशिश करते हैं। एक काम कर रहा हूं, मैं एल को एक बार यहां से हटा के देख रहा हूं, पहले एल को यहां पे रख के देखते हैं कि इससे सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। एल को यहां पे रखा हुआ है, एच तीन राइट में एक दो तीन एच अपना यहां आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। एम और के साथ में आएंगे नहीं, तो एम और के अगर एक साथ नहीं आने, एम और के बाद में देखेंगे। जीएल के बीच में जितने उतने एनजे के बीच में, तो जीएल के बीच में जीरो आ रहे हैं, तो एन और जे के बीच में जीरो आएंगे। तो एन और जे के बीच में जीरो या तो ऐसे बन सकते हैं या फिर ऐसे बन सकते हैं। मान लो कि एन और जे के बीच में जीरो आपने ऐसे बना लिए, एन और जे के बीच में जीरो आपने ऐसे बना लिए, तो जीएल और एनजे के बीच में जीरो जीरो हो गए, जीएल जीरो एनजे जीरो। और एनएम के बीच में जितने उतने एनजे के बीच में, तो एनजे के बीच में अगर जीरो है तो एनएम के बीच में जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एन और एम एक साथ नहीं आ सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एन और जे को यहां से हटाना पड़ेगा। और आपको एक और बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपने एन और जे को यहां पे भी रख दिया ना तो भी आपको ये गलत जाएगा। क्यों? क्योंकि जीएल के बीच में जीरो, एनजे के बीच में जीरो, और आपको फिर एनएम और एनजे में भी जीरो करना है, तो एनएम के बीच में जीरो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि एन और जे तो खुद ही साथ में आ रहे हैं, एन और एम अब जगह ही नहीं बच रही है। तो मतलब ये वाला केस ही गलत जा रहा है, एल को यहां रख के, एल को यहां पे रखने से हमारे पास ये वाली कंडीशन फिक्स नहीं हो रही है। तो एल को अब हमें कोई दूसरी जगह पे रखना पड़ेगा। तो एक जगह कौन सी और सोची थी? ये सोची थी या ये सोची थी? ये सोची थी ना शायद, कौन सी? यही सोची थी। एच तीन राइट में एक दो तीन, हाँ, क्योंकि एल को अगर यहां रखूं तो एक दो तीन एच आई के पास चला जाए, तो एल यहीं रहेगा। तो एक दो तीन एच यहां पे आ जाएगा, एच तीन राइट एल। अब यहाँ पे जी और एल के बीच में कितने आ रहे हैं? जी और एल में एक, तो एन और जे में एक। अब एन और जे में एक कैसे बनेगा? ऐसे बन सकता है, एन और जे में एक, एक तो ये केस बन सकता है। इस केस के साथ क्या होगा? एनएम के बीच में और एनजे के बीच में सेम आएंगे, तो एनजे के बीच में कितने आ रहे हैं? एक, तो एनएम के बीच में एक, ऐसे तो बन नहीं पाएगा अगर एन को यहां रखा। तो एन को अगर यहां रखो तो एम यहां पे आ सकता है, एम अपना यहां पे आ सकता है इस तरीके से। तो एनएम में एक हो गया, एनजे में एक हो गया, ये बन सकता है। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो अपना सही जा रहा है। और कौन से सिनेरियो सही जा सकते हैं ये भी देख लेते हैं जरा। एक चीज देखिए, जीएल में कितने आ रहे हैं? एक, तो एनजे में एक आएगा। तो एन और जे में एक पर्सन हम ऐसे भी कर सकते थे कि एन और जे को यहां रख लूं और एन और जे को यहां पे रख लूं, इस तरीके से। अगर मैंने ऐसे रख लिया तो आप एक चीज देखो कि एनएम और एनजे में एक आने हैं, तो एनजे में कितना आ रहा है? एक, तो एन और एम के बीच में अगर एन को यहां रखा तो एन और एम में एक नहीं आएगा, और एन को यहां रखा तो एन और एम के बीच में एक नहीं आएगा। तो इसका मतलब एन और जे अपना ये वाला नहीं बन सकता। अच्छा, एन और जे में एक पर्सन और कैसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं? जैसे जी और एल में एक है, तो एन और जे में एक पर्सन ऐसे भी कर सकते हैं, एन और जे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैंने ऐसे किया, अगर ऐसे किया तो अपना क्या बनेगा कि, क्या बनेगा? जीएल में कितने आ रहे हैं? जीएल में एक आ रहा है,
तो एन जे में कितना आना चाहिए? एक। तो एन और जे में एक आ रहा है। अब एन और एम में जितने उतने एन जे में, तो एन और जे में एक आ रहा है, तो एन और एम में एक आएगा, तो एन अगर ये गया तो एम अपना यहाँ आ सकता है। कुछ इस तरीके से बन सकता है। तो मतलब भाई ये भी बन रहा है और वो भी बन रहा है। अच्छा, अल्फाबेटिकली वाला भी तो एक लॉजिक है, वो तो कहीं मैं कोई मिस तो नहीं कर रहा? एल के साथ जे नहीं आ सकता, जे के बाद के नहीं आ सकता। हाँ ठीक है, ये तो सही जा रही है। ठीक है, एक तो ये चीज अपनी सही जा रही है, और एक और सही जा रही थी ना अपनी। जरा मैं यहाँ से वो हटा के देखता हूँ एक बार दोबारा से। एल जे क्या क्या पॉइंट था? जीएल में कितने हैं? एक। जीएल में एक है, तो एनजे में एक, ये वाला बन रहा था एन और जे एक, इस तरीके से। ठीक है। और एनजे में जितने उतने एनएम में थे, एनजे में जितने थे उतने एनएम, तो एनजे में कितने आ रहे हैं? एक। तो एनएम में एक, इधर वाले को एन को रखूंगा तो बन नहीं पाएगा, तो यहां से मुझे एन को हटाना पड़ेगा, तो एन रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो एनएम में ये कैसे बन जाएगा? लेकिन एल और एम एक साथ आ जाएंगे क्योंकि कंसेक्यूटिव अल्फाबेट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से इनको हटाना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा, ये हटा। ठीक है। क्या होगा कि एन, एल और जी में एक है, तो एन जे में भी एक ऐसे बन रहा था, ऐसे बन रहा था ना एन और जे में एक। अब अपन को क्या करना है? एनएम और एनजे में सेम करना है, तो एनजे में एक है, तो एन को अगर मैंने यहां पे रखा तो एन और एम के बीच में एक तो नहीं बन पाएगा, तो एन को यहां से हटा दो, यहां पे रहेगा जे, यहां पे रहेगा एन, और एम आ जाएगा अपना यहाँ पे। तो एनएम में एक हो गए, ठीक है, देख लो, और एनजे में भी एक हो गए। आगे देखते हैं आगे और क्या क्या फिक्स करना है। ओ दो लेफ्ट में के और के एम के पास आएगा नहीं। ओके, ओ दो लेफ्ट में के, तो ओ अपना डेफिनेट यहां बनेगा, के अपना यहां बनेगा, ओ दो लेफ्ट में के कैसे बनेगा? के का दो लेफ्ट ओ। तो ये केस अपना सही चला गया भाई, यही केस अपना सही चला गया, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इस केस पे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमें मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी, इसमें अपना पूरा का पूरा पंदा चला गया, सारा का सारा हमने इसमें पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट करके देख लिए। अब ये देख लो, कोई अल्फाबेट वाला साथ में तो नहीं है, जैसे जी, जी के आसपास कोई नहीं होना चाहिए। एफ और एच, एफ और एच नहीं है, एन के आसपास नहीं है, जे के आसपास जी, एच आई आई जे के नहीं है, ओ के आसपास नहीं है, एच के आसपास नहीं है, आई एफ। ठीक है, ये वाला केस नंबर 1 सही है, क्योंकि कोई भी कंसेक्यूटिव वाला एक साथ नहीं आ रहा है और सारी कंडीशन इसमें सही बैठ रही है। ठीक है, चलिए अगली पजल पे मूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा और आप लोगों ने भी यही सॉल्यूशन बनाया। तीसरी पजल पे मूव करेंगे। तीसरी पजल आप सभी के सामने ये गई, जो कि एक मैट्रिक्स के वे में दे रखी है, मैट्रिक्स पजल दे रखी है, शायद ये है ना, शायद नहीं वही है। There are 5 by 5 which can help to find the grade of the students using different color of cards. ये मैट्रिक्स वाली पजल मतलब जिन लोगों ने जो लगातार मेरे सेशन देखते हुए आ रहे हैं या किसी भी टीचर का देखते हुए आ रहे हैं सेशन, वो लोग आसानी से कर लेंगे, लेकिन जो लोग पहली बार इस पजल से इनकाउंटर कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उन लोग को थोड़ा सा ये मतलब डरावना और मतलब वो होता है ना राक्षस टाइप की सी पजल, वो लग सकती है। लेकिन हकीकत में ये बहुत ही नन्नू मुन्नू चुन्नू सी पजल होती है, बहुत प्यारी सी पजल होती है, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये पजल मैं एक और ऐसी करा चुका हूँ, मेंस की जो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके पहले या दूसरे पार्ट में ही मैंने ये वाली पजल मैट्रिक्स की कराई थी। सेम ये नहीं थी, टाइप ऑफ ऐसी थी, लेकिन मैट्रिक्स पजल थी। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक 5 by 5 की मैट्रिक्स दे रखी है जो डिटरमाइन करती है स्टूडेंट्स की ग्रेड बताने में। ठीक है, द रो ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड एज 1 to 5 फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, एक तो रो बनेगी, एक तो रो बनेगी, और इसमें क्या है 1 to 5 तक टॉप टू बॉटम से बनेगी, तो 1 2 3 4 5 रो बन गई अपनी इस तरीके से। और 5 by 5 की मैट्रिक्स बननी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 कॉलम बन जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, दो और चाहिए कॉलम, है ना? तो 1 2 3 4 5, ये 5 अपने कॉलम बन चुके हैं इस तरीके से। आगे और क्या क्या बोला जा रहा है ये भी पढ़ेंगे हम जरा। And then the column of matrix is denoted as at the rate hash dollar percent and question mark from left to right. Left to right हमें लगाना है at the rate hash dollar, at the rate hash dollar परसेंट एंड क्वेश्चन मार्क, परसेंट और एक है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये अपने इस तरीके से बन चुके हैं। यहां से मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे फिलिंग करनी है इन लोगों की, इसलिए। फिर आपको बोला जा रहा है कि रो वन, जो रो वन है, कंटेन्स नंबर विच आर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 41। मतलब जो पहली रो है उसमें कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर आएंगे जो 41 से स्टार्ट हो रहे हैं। कहाँ गई? है ना? तो रो वन अपनी ये गई, तो 41 से स्टार्ट करूंगा, 41, फिर 43, ये प्राइम नंबर है, 47, फिर कौन सा होगा? 41 43,
45 नहीं होगा, 47, 49 नहीं होगा, 50, 51 नहीं होगा क्योंकि 17 का होता है मल्टीपल। 53, 53 किसी का नहीं होता। 55 नहीं होगा, 57 नहीं होगा, 19 का होता है, 19 थ्री जा 57, 59, 59 हो जाएगा, 59 किसी से भी नहीं जाता है, तो 59 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये रो 1 में हमने नंबर की फिक्सिंग कर ली है सारी की सारी, ठीक है। फिर देखो क्या बोल रहा है, रो 2 कंटेन्स नंबर विच आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल वैल्यूज ऑफ 15 स्टार्टिंग फ्रॉम 30, जो 30 से स्टार्ट हो रहा है, 15 के मल्टीपल वाले। तो 30 से स्टार्ट होगा 30, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 15 5 75 और 15 6 90। ये 15 के मल्टीपल में यहाँ पे नंबर आगे 30 से स्टार्ट होते हैं। रो 3 में क्या बोल रहा है, रो 3 कंटेन्स नंबर विच आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल वैल्यूज ऑफ 10 स्टार्टिंग फ्रॉम 40, 40 से स्टार्ट होगी और मल्टीपल वैल्यूज है 10 की। तो भाई इसका मतलब 40, फिर 10 के मल्टीपल 50, फिर 60, फिर 70 और फिर 80, 40 50 60 70 80, ठीक है। ओके, रो 4 कंटेन्स नंबर विच आर कंसेक्यूटिव स्क्वायर वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 25, स्क्वायर वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 25। ओके, 25 से स्टार्ट होंगी स्क्वायर वैल्यू, तो 25 तो स्क्वायर वैल्यू पहली होगी 5 की, फिर दूसरी होगी 36, 7 की 49, 8 की 64 और 9 की 81, इस तरीके से, ठीक है। और रो 5 जो आखिरी रो है, रो नंबर 5 है, कंटेन्स नंबर विच आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 75, 75 से स्टार्ट होंगे वो ऑड नंबर। तो 75, 77, 79, 81 और 83, ये इस तरीके से अपनी पूरी पूरी मैट्रिक्स तैयार हो गई जिसमें हमने फिलिंग कर ली है नंबर्स की। मतलब पजल को इसको देखना, डरना नहीं है, इसमें है कुछ भी नहीं, इसमें केवल और केवल लैंग्वेज बेस्ड है, भर भर के दी जाएगी लैंग्वेज, जिससे हम लोग को डर लग जाता है जो पहली बार करेंगे, ठीक है। ये हिंदी में दे रखा है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी है, द मैट्रिक्स हेल्प्स इन फाइंडिंग द ग्रेड व्हिच इज ए स्ट्रिंग ऑफ नंबर, द फोर देयर आर फोर डिफरेंट कलर कार्ड्स बेस्ड ऑन द इस तरीके कंडीशन दे रखी है कुछ, कि अगर पर्सन गेट्स बिलो 40, अगर 40 से कम आएगा तो उसको रेड कार्ड दिया जाएगा, अगर 41 से 55 के बीच में आएगा तो उसको येलो कार्ड दिया जाएगा, अगर 56 से 85 के बीच में आएगा तो उसको ब्लू कार्ड, और इफ द पर्सन गेट्स मोर देन 85, अगर 85 से ऊपर आएगा तो उसको ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। यहाँ पे पर्सन लिखा नहीं है, आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो ये तो कंडीशन दे रखी है। अब आउटकम्स कैसे निकल के आएंगे, आउटकम ऐसे निकल के आएंगे, यदि इवन नंबर के बाद, इवन नंबर इज फॉलोड बाय प्राइम नंबर, मतलब इवन नंबर इज फॉलोड बाय, इवन नंबर किससे फॉलोड हो रहा है, प्राइम नंबर से, तो इवन नंबर के बाद यदि प्राइम नंबर आ रहा है, देन मल्टीप्लाई बोथ यूनिट प्लेसेस ऑफ द नंबर, तो उन दोनों की यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सॉल्व कैसे करना है, ये सॉल्व करना है, यहाँ पे हिंदी में दे रखा है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है 4#1, 4#1%, 4%, 4#1%, 4%। पहला क्वेश्चन है अपना 4#1% और 4%, ये दे रखा है। तो यहां पे आप लोग जरा समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, कि 4 का मतलब क्या है, 4 अपना ये गया और हैश अपना यहां पे इस तरीके से आ रहा है, तो 4 का मतलब बन रहा है 36, 4 का मतलब क्या बन रहा है 36, तो यहां पे क्या बनेगा 36। 1% का मतलब क्या है, 1 अपना ये गया और परसेंट अपना ये गया, तो ऐसे बन के आएगा, तो 1% 53 पे आकर रुकेगा, तो 1% का मतलब क्या 53, और 4% का मतलब क्या है, 4 अपना ये गया और परसेंट अपना ये गया, मतलब 64 बना, तो यहाँ पे कितना आएगा 64, ये इस तरीके से। तो 36, 53, 64, ये तीन नंबर है, इन तीन नंबर में से कौन सी कंडीशन लग रही है देखते हैं। यदि इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर आ रहा है, तो देखो 36 के बाद 53 प्राइम नंबर होता है, कंडीशन 1 लग रही है, और कोई तो नहीं लग रही। ऑड नंबर के बाद स्क्वायर वैल्यू, तो ऑड के बाद स्क्वायर वैल्यू नहीं है। इवन नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, इवन के बाद इवन नहीं है, और ऑड इज फॉलोड, नहीं कोई सी नहीं लग रही, केवल पहली कंडीशन लग रही है। तो क्या बोला था, देन मल्टीप्लाई बोथ द यूनिट प्लेसेस ऑफ द नंबर, दोनों की यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस मतलब जो पहली वाली है, नहीं वंस टेंस यूनिट, यूनिट मतलब यही होगी ना, यूनिट प्लेस तो यही होगी शायद, है ना, यूनिट प्लेस ये होगी वंस टेंस हंड्रेड, हाँ। यूनिट प्लेस मतलब 6, मतलब जो पहली वाली है उसकी बात करें, 6 इंटू 3 कितना हो गया 18, और वहां पे कितना बन गया 64, वो 64 का 64 रहा, ये बन गया 18, ये बन गया 64। तो अब दोनों इवन नंबर आ रहे हैं, और दो इवन नंबर के लिए उसने क्या कहा था, इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, देन ऐड बोथ द नंबर, दोनों को ऐड कर दो, 18 प्लस 64 कितना बनेगा 64, और 8 72 और 10 82, 82 बन रहा है, कितना बन रहा है 82। तो पहले वाले का जो अपना सम बन रहा है 82, और 82 बनने का मतलब उसने यही पूछा आउटकम कितना आएगा, आउटकम 82 आ रहा है उसका, ठीक है।
अब बोला है व्हाट इज द सम ऑफ द आउटकम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स, इन दो स्ट्रिंग्स का आउटकम का सम कितना होगा, 5 हैश 4 क्वेश्चन मार्क, 5 हैश 4 क्वेश्चन मार्क और $3, $3। एक तो ये दे रखा है और एक स्ट्रिंग क्या दे रखी है, एक दे रखा है 1 क्वेश्चन मार्क 4 हैश, 1 क्वेश्चन मार्क 4 हैश, दोनों अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, याद रखना, 4 एट द रेट और 4 एट द रेट। ठीक है, अब 5 हैश का मतलब क्या है, 5 अपना ये गया और हैश अपना ये गया, मतलब 77। 4 क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, 4 अपना ये गया और क्वेश्चन मार्क अपना ये गया, मतलब 81। और $3 का मतलब क्या है, 3 अपना ये गया और डॉलर अपना ये गया, मतलब 60। ये इस तरीके से। तो 77, 81, 60, अब दो नंबर अपने यहाँ पे ऑड दिख रहे हैं मेरे को, एक तो ऑड दिख रहा है और अपना एक क्या, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय स्क्वायर वैल्यू। हाँ, एक कंडीशन ये है, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन, लेकिन ऑड के बाद इवन तो आ नहीं रहा है क्योंकि ये दोनों ही क्या है, ऑड है, और ये 81 स्क्वायर वैल्यू, तो कंडीशन 2 लगेगी, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय स्क्वायर वैल्यू, देन सब्ट्रैक्ट बोथ द नंबर्स, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और नेगेटिविटी इंक्लूड करना, मतलब नॉट इंक्लूड है, नेगेटिविटी को गोली मार दो। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 4, और यहाँ पे कितना बचा, 60। तो अब इवन के बाद इवन आ रहा है, तो इवन के बाद इवन में क्या बोला था उसने, इवन इज फॉलोड बाय प्राइम, नहीं ये नहीं होगा, इवन इज फॉलोड बाय इवन नंबर, देन ऐड बोथ द नंबर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 6 + 4, सॉरी 60 + 4 64, ये बनेगा यहाँ पे इसका सम। अब 1 क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, 1 अपना ये गया, क्वेश्चन मार्क अपना ये गया, मतलब 59 बनेगा। 4 हैश का मतलब क्या बनेगा, 4 ये गया, हैश ये गया, मतलब 36 बनेगा। और 4 एट द रेट का मतलब क्या है, 4 ये गया और एट द रेट अपना इस तरीके से आ रहा है, मतलब 25 बनेगा। तो यहाँ पे ऑड के बाद एक स्क्वायर वैल्यू आ रही है, या फिर ऑड के बाद इवन आ रहा है, ऑड के बाद इवन वैल्यू और ऑड के बाद स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कंडीशन डी में एक बात कही है, अगर ऑड के बाद इवन वैल्यू आ रही है जो कि स्क्वायर नंबर नहीं है, जो कि स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन 36 तो स्क्वायर नंबर है ना, किसका है, 6 का, तो इसका मतलब कंडीशन 2 लगेगी, कंडीशन 2, ऑड के बाद अगर स्क्वायर वैल्यू आ रही है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 59 में से 36 जाएंगे, 9 में 6 गए 3, 5 में 3 गए 23, और वहां पे बचा 25। अब क्या है, प्राइम के बाद ऑड या फिर ऑड के बाद ऑड, दो चीजें हैं। अब देखो प्राइम का तो कुछ दिया नहीं, उसने कहा है इवन के बाद प्राइम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों अपने ऑड हैं, तो ऑड के बाद स्क्वायर नहीं है, नहीं है ना, ऑड के बाद स्क्वायर 25 है तो सही, ऑड के बाद स्क्वायर वैल्यू आ रही है 23 के बाद 25 स्क्वायर वैल्यू है, और ऑड के ऑड और ऑड का कुछ दिया नहीं है, तो बताइए इसमें भी माइनस ही हो जाएंगी दोनों। तो इधर इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 2, और 64 + 2 कितना हो गया, 64 + 2, इन दोनों का सम 66 हो गया, कितना हो गया, 66। तो उसने आउटकम का सम पूछा था, कितना आएगा, 66 आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कार्ड विल बी गिवन फॉर द फॉलोइंग स्ट्रिंग, 5%, 5%, 2 एट द रेट और 4%। ठीक है, तो 5% का कितना बनेगा, जरा देखना जरा, 5 अपना ये गया और परसेंट अपना इस तरीके से आएगा, तो मतलब 81 बन रहा है, कितना बन रहा है, 81। 2 एट द रेट का क्या बनेगा, 2 अपना ये गया, एट द रेट ऐसे आ रहा है, तो मतलब कितना बनेगा, 30। और 4% का कितना बनेगा, 4 अपना ये गया और परसेंट अपना ऐसे आ रहा है, तो मतलब 64। ठीक है, अब ऑड के बाद इवन आ रहा है या फिर ऑड के बाद, देख लेते कंडीशन कौन सी लगेगी, ऑड के बाद स्क्वायर वैल्यू, तो भैया ऑड के बाद स्क्वायर वैल्यू तो है नहीं, तो ऑड के बाद इवन वैल्यू वाली कंडीशन डी लग जाएगी, और दोनों को ऐड कर देना है, फिर क्या करना है, दोनों को ऐड, तो दोनों को ऐड करूंगा तो 1 और 111 हो गया, और 111 के बाद 64। अब ऑड के बाद इवन वैल्यू आ रही है और वो भी स्क्वायर वैल्यू, ऑड के बाद स्क्वायर वैल्यू, है ना, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब कितना आएगा, 11 में से 4 गए, कितना आएगा, 7, और 10 में 6 गए 4, 47। तो इसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 47, और 47 पे कौन सा कार्ड दिया जाएगा, आपको बोला है अगर पर्सन गेट्स 41 से 55 के बीच में नंबर आ रहा है तो उसको येलो कार्ड दे दो। तो यहाँ पे इन भाई साहब को मिलेगा येलो कार्ड, क्या मिलेगा, येलो कार्ड। ये आपके लिए होमवर्क है एक, और ये दूसरा भी आपके लिए होमवर्क है, ये दो क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। आप इन दो के आंसर कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ठीक है, इन दो के आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग को ये पजल ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मैट्रिक्स टाइप की जो पजल आती है। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा इसके जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में कुछ नई 3 शानदार पजल के साथ। आज आपको कौन सी पजल सबसे बढ़िया लगी कमेंट में जरूर बताओ। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।